यस। हेलो पेरेंट्स, आप जितने भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो मैं महेश चौधरी। लास्ट 7 से 8 ईयर से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। काफी बच्चों की डिमांड थी कि सर आप यूट्यूब पे ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ाते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उनको अगर रिवीजन करना होता है तो वापस उनको यहाँ उदयपुर आना पड़ता है। तो उन्होंने बड़ी डिमांड के बाद उन्होंने कहा कि सर आप यूट्यूब पे आइए। तो मैंने एक अपना नया चैनल बनाया जो आपके सामने मेंशन किया है, रैंक होल्डर। ठीक है, हमारी सोच ही यही है कि बच्चों को अब एग्जाम पास नहीं करवाना है, बच्चों को रैंक बनानी है। तो इसी के बहाने मैंने अब एक यूट्यूब पे आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। धीरे धीरे हम सारी चीजें लेके आएंगे। आज मैं बेसिक सिलेबस डिस्कशन करेंगे, इससे फिर धीरे धीरे मैं टॉपिक डालना स्टार्ट करूंगा। सारे रिकॉर्डेड डालेंगे एक बार, फिर अगर बच्चों का अच्छा रेस्पॉन्स रहा, स्टूडेंट्स का अगर कनेक्टिविटी अच्छी रही, तो मैं लाइव क्लासेस भी लूंगा आपकी। तो आज मैं आपको जनरल इंग्लिश, पहला जो इंग्लिश का पार्ट है पूरा वो कवर अप करेंगे, जिससे बच्चों को डर लगता है और आजकल हर एग्जाम में इंग्लिश आ रही है। ठीक है, तो अभी हम टेंस और ये जो सारे टॉपिक, इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है जो मेरा बनाया हुआ रैंक होल्डर, ये मेरा पहला वीडियो होगा उस चैनल पे, और ये नेम आप जानते ही। आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो इंग्लिश का जो पहला टॉपिक है टेंस। सर ओके, हाँ, जो पहला जो टॉपिक है विजिबल हो रहा है। हाँ, जो पहला टॉपिक हम जनरल इंग्लिश की बात करेंगे, उसमें एसएससी, बैंक, यूपीएससी, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम ले लीजिए, आरपीएससी या आरएसएम एसएसबी बोर्ड का कोई भी एग्जाम है, तो उसमें टॉपिक होता है टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस। देखो बेसिकली टेंस में आप लोग ये जानते हैं कि 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं जैसे टेंस का। लाइक सपोज मैंने आपके सामने टेंस का बेसिक सा एक क्वेश्चन लिखा। देखो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, टेंस का मीनिंग क्या होता है, ये सब मैं आपको पूरा जब वीडियो डालूंगा तब बताऊंगा। अभी एक एक दो दो चीजें जस्ट जस्ट डिस्कशन कर रहा हूं। 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जैसे मैंने लिखा शी अटेंड, देखो आपके सामने बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। शी अटेंड दिस क्लास लास्ट नाइट। अब आपसे यहां पे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पूछेगा कि यहां पे करेक्ट फॉर्म क्या होगी। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। मैंने आपके यहां पे एक लिखा अटेंड और दूसरा मैंने लिखा अटेंडेड, तो दो ही ऑप्शन दिए सपोज मैंने। तो अब आपको यह तीसरा मैंने लिखा विल अटेंड। तो यहां पे आपको सूटेबल आंसर बताना है कि आंसर क्या होगा। देखो मेरे पढ़ाने का तरीका है कि बच्चों को की पॉइंट्स पता चलना चाहिए, कि उन की पॉइंट्स के बहाने उस की पॉइंट के सारे हम सारी चीजें सीख पाए। तो यहां पे एक वर्ड दिख रहा है लास्ट। ठीक है, ऐसे में बहुत सारे वर्ड्स बताऊंगा। लास्ट, एगो, इनके साथ टाइम आता है, यस्टरडे, प्रीवियस डे, इट इज हाई टाइम, तो जो पास्ट सिंपल टेंस को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा अटेंड, तो यहां पे अटेंड का क्या हो जाएगा, अटेंडेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अटेंडेड। आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा हमने देखा कि क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। लास्ट से पता चल रहा है कि सेंटेंस पास्ट में है और पास्ट का आंसर हम करेंगे। एक बेसिक सा और एग्जांपल लिखा, जैसे मैंने लिखा शी कम हियर टू टेक इंग्लिश क्लास रेगुलरली। देखो दो एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा, वो आती है यहां पे इंग्लिश क्लास लेने कब, रेगुलरली। तो रेगुलरली से पता चल रहा है कि सेंटेंस का जो फॉर्म है वो क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म। उसमें हम क्या लगाते हैं, एस या ईएस। ठीक है, जब वर्ब सिंगुलर होगी तो उसमें क्या लगाएंगे, एस, ईएस। तो यहां पे देखो कम लिखा है मैंने आपके सामने, तो कम गलत है या करेक्ट है ये देखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर है, शी है, एक लड़की है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। मेन वर्ब में जब हम एस, ईएस लगा देते तो मेन वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर। अब मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही क्यों यूज करी, क्योंकि वर्ड आया रेगुलरली, तो रेगुलरली शो करता है रिपीटिंग टास्क। ठीक है, रोजाना का काम है, तो ये क्या हो गया, रेगुलरली से पता चल जाएगा क्या आ जाएगा, यहाँ पे कम्स आ जाएगा। क्लियर, ये हो गया टेंस की बात। ठीक है, ये मैंने बताई टेंस की, इसको मैं बहुत ब्रीफ में पढ़ाऊंगा जब हम टॉपिक पढ़ेंगे टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस। इसी तरह वॉइस होता है। ठीक है, तो ये पार्ट हम कवर अप करेंगे। वॉइस में जैसे मैंने आपके सामने लिखा वॉइस, देखो वॉइस में एक्टिव एंड पैसिव दोनों चीज होती है, जो हम लोग जानते भी हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है, देखो पहचान होती है, एक्टिव में सब्जेक्ट काम करता है, पैसिव में सब्जेक्ट मिसिंग होता है। जैसे मैंने लिखा महिमा इज मेकिंग टी। महिमा हमारे लिए क्या बना रही है, चाय बना रही है। ठीक है, महिमा इज मेकिंग टी, तो चाय महिमा कौन बना रही है, चाय महिमा बना रही है। या आई एम टेकिंग टी, चाय कौन पी रहा है, मैं पी रहा हूं। आई एम टेकिंग टी, आई एम ड्रिंकिंग टी। ठीक है, तो मैं आई यूज कर रहा हूं, तो ये एक्टिव सेंटेंस है जहां सब्जेक्ट दिया है महिमा आई। पर जहां पे पैसिव में क्या होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा, काम करने वाला नहीं होगा, काम करने वाला मिसिंग होगा। मैंने लिखा टी, मैंने जैसे लिखा टी इज मेड, चाय बनाई गई, या टी इज ड्रंक,
ठीक है, चाय पी गई। इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश पढ़ाई गई। तो किसने पढ़ाई ये मेंशन नहीं है, बाय के साथ लिखेंगे बाद में उसको, ठीक है, तो वो होता है पैसिव, ठीक है। और सिंपलेस्ट वे में बताऊं, एक्टिव वो होता है जहां पे हम काम करते हैं। काम कैसे करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, मैं किसी कोचिंग पे पढ़ा रहा हूँ और मेरे को सैलरी मिल रही है, तो काम करने पे पैसा मिल रहा है, तो वो एक्टिव इनकम है। एक मेरे पिताजी ने 4 माले की बिल्डिंग बना दी, ठीक है, वहां पे मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ, वहां पे क्या नहीं कर रहा, काम ही नहीं कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए कैसी इनकम हो जाएगी, पैसिव इनकम हो जाएगी। तो ये जो टॉपिक, ये जो पार्ट है, ये एक्टिव पैसिव का होता है। उसके बाद नरेशन पढ़ेंगे, नरेशन रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। ये क्या होता है बेसिकली, डायरेक्ट मतलब कोई भी बात मेरे को मिली और मैंने एज इट इज थोप दी, वो होता है डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच होती है वो अपने शब्दों में मैंने कोई बात डिलीवर करी है। इन्वर्टेड कॉमास का यूज करेंगे, और इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, सेट टू का टोल्ड करेंगे, ऐसा सब आपने पढ़ा है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनेंट्स। आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट होता है द, इनडेफिनेट होता है ए एंड द। इस तरह से हम डिस्कशन करेंगे। डिटर्मिनर में क्या होगा, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, सम, मैनी, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। यूज ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन में आएगा एट प्रीपोजिशन, ऑन प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है बेसिकली, एक ऑब्जेक्ट है, उसकी मतलब यहां पे रख दिया, सपोज इसी मैंने मार्कर को क्या लग दिया, हाथ पे रख दिया, क्या बोल रहा हूं, दिस मार्कर इज ऑन माई हेड, मेरे हाथ के ऊपर रखा है, क्या पता चल रहा है, ऑन से पता चल रहा है। मैं बोलता अंदर है, दिस मार्कर इन माई हैंड, मेरे हाथ के अंदर है, इन प्रीपोजिशन। तो एट प्रीपोजिशन, ऑन प्रीपोजिशन, एट माई हैंड लोकेशन बता रहा है, ये मेरे आसपास है, ऑन ऊपर बता रहा है, इन अंदर बता रहा है, तो प्रीपोजिशन ये यूज करते हैं। करेक्शन ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस को कैसे करेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, वर्ब कैसे चेंज होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। जब अ नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, द नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, द लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या आएगी। फिर बात करेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। 3 तरह की डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे लेटर। फिर कंजक्शन पढ़ेंगे, ईदर के साथ क्या लगता है, नीदर के साथ क्या लगता है, नॉट ओनली के साथ क्या लगेगा, वो सब डिस्कस करेंगे। फिर वर्ड रॉन्गली यूज, कौन सा वर्ड गलत यूज हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स की हम बात करेंगे, कैसे, मैं बता देता हूं। जैसे एक वर्ड लिखा ऑथोरिटी, तो ऑथोरिटी का हिंदी मीनिंग क्या होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने लिखा गजेटेड, गजेटेड का हिंदी मीनिंग क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। नोटिस, सर्कुलर, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सिनोनिम और एंटोनिम, देखो वोकैबुलरी को मैं बात करूं अगर आपसे, वोकैबुलरी को लेके हम 3 चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। वोकैबुलरी में 3 चीजें पढ़ेंगे हम। वोकैबुलरी में क्या क्या पढ़ेंगे, 3 चीजें। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिनोनिम, फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको एंटोनिम, कुछ एंटोनिम्स, और इसके साथ में हम पढ़ते रहेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। सिनोनिम क्या होता है, एंटोनिम क्या होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। सिनोनिम होता है सेम इन मीनिंग। देखो पढ़ाने का तरीका देखना, यहाँ पे NYM, मैंने यहाँ पे लिखा NYM, कहीं पे भी आपको NYM दिखे इसका मतलब होता है नेम, ठीक है। कहीं पे भी SYM दिखे इसका मतलब होता है सेम, ठीक है। तो क्या हो गया, सेम नेम, सेम नेम मतलब क्या हो गया, सिनोनिम हो गया, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सेम मीनिंग, ठीक है। क्या होगा, सेम इन मीनिंग, सेम इन मीनिंग। एंटोनिम, निम मतलब अभी मैंने बताया क्या होता है, नाम। ANT का मतलब होता है अपोजिट या विपरीत, ठीक है। अपोजिट लिख दो, अपोजिट, तो क्या हो गया, अपोजिट, अपोजिट इन मीनिंग, जिसका मीनिंग क्या होगा, अपोजिट होगा, ये होता है वोकैबुलरी, ठीक है। इसी तरह सूडोनिम होगा, ऐसे बहुत सारे पढ़ेंगे। सिनोनिम होता है पर्यायवाची, जिनका सेम मतलब होगा, सेम शब्द होगा, ठीक है। एंगर, जैसे एक वर्ड लिखा मैंने एंगर, एंगर को हम क्या बोल सकते हैं, और गुस्से, गुस्से का सिनोनिम्स क्या होगा, रैथ, रैथ या इरिटेशन होता है, ये सब इसके सिनोनिम्स है, ये भी एग्जाम में पूछे हुए वर्ड है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जैसे हम भगवान में विश्वास करते हैं, हम क्या है, थीस्ट हैं, आस्तिक लोग हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, नॉट बिलीव इन गॉड, एथिस्ट बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं। देखो इसमें रटना नहीं है, वन वर्ड, एक वर्ड बताना है, किसके लिए, जो सब्स्टिट्यूट किया हुआ है उसके लिए आपको क्या बताना है, एक वर्ड। तो ये वोकैबुलरी का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा एंटोनिम, सिनोनिम हो गया। फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे हम, फॉर्म, न्यू वर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे, प्रीफिक्स सफिक्स। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा, देखो रेगुलर, एक वर्ड क्या लिखा, रेगुलर, तो इसका प्रीफिक्स क्या लगेगा, इरेगुलर। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा लेजिबल, क्या लिखा, लेजिबल मतलब जिसको रीड किया जा सकता है, ये क्या हो गया, इलेजिबल, जिसको रीड नहीं किया जा सकता है। तो IL हो गया, IR हो गया, ये क्या है, सब प्रीफिक्स है, ठीक है। प्रीफिक्स कैसे लगाते वो हम पढ़ेंगे, आर आता है या एल आता है तो सेम प्रीफिक्स होता है,
ठीक है, सेम वर्ड के साथ प्रीफिक्स होता है। जैसे मैंने मैनेजमेंट को मिसमैनेजमेंट कर दिया तो मेंट क्या हो गया, मेंट सफिक्स हो गया। तो ऐसे नए नए वर्ड्स पढ़ेंगे, कंफ्यूजेबल वर्ड्स बात करेंगे, एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, इडियम फ्रेजेस पढ़ेंगे हम, बहुत सारे इडियम्स क्या कब आए हुए एग्जाम में, फ्रेजेस एग्जाम में इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है वो बात करेंगे। कंफ्यूजेबल वर्ड्स, जैसे दो वर्ड्स लिखे मैंने, इफेक्ट और अफेक्ट, आपको लगेगा सेम वर्ड है, नहीं। इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट, अफेक्ट मतलब हम कहां से इन्फ्लुएंस हुए। कोरोना ने हमको इफेक्ट नहीं किया, कोरोना ने हमको अफेक्ट किया है, हमको इन्फ्लुएंस किया, हमको प्रभावित किया है। और आपका जो रिजल्ट है वो आपको क्या करता है, इफेक्ट करता है, उसका आगे रिजल्ट का क्या परिणाम है वो इफेक्ट होता है। और अफेक्ट होता है आपको क्या, कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये हम सारी चीजें यहाँ आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आई होप कि 100% आपको मजा भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा, बोरिंग नहीं होगा। और माइंडसेट एक ही बना के पढ़िएगा, ज्वाइन करना यूट्यूब चैनल को, कि यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने आए और ज्यादा से जल्दी नौकरी लगनी है। तो मैं आपको 100% विश्वास दिला रहा हूँ कि आप सारे वीडियोस रेगुलर देखिएगा, सारे नोट्स बनाइएगा, पीडीएफ के भरोसे नहीं रहना है, खुद बनाओ। ठीक है, पोस्ट कर करके वीडियोस बनाओ और उनको स्टार्ट करो लर्निंग। विद इन 2 या 3 या 4 मंथ या 6 मंथ में आपकी जॉब आपके हाथ में होगी। सरकारी नौकरी कोई बड़ा टास्क नहीं है, बस ये है कि कंसिस्टेंसी के साथ आप क्या करें, मेहनत करें। इसी के साथ आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े, और ज्यादा जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। ये हमारा पहला वीडियो है और रेगुलर में आपकी क्लासेस भी डालूंगा। शुरुआत हम 10th से करेंगे, शुरुआत इंग्लिश सब्जेक्ट से करेंगे, 10th से करेंगे, और पूरा इंग्लिश होने के बाद आगे दूसरे सब्जेक्ट के बारे में विचार किया जाएगा कि रेस्पॉन्स कैसा है। थैंक यू सो मच, होपफुली आप सभी को मजा आया होगा, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो। हैव अ ग्रेट डे अहेड, आप सभी का दिन अच्छा हो। थैंक यू सो मच।